कि नबी की बज़्म में सब कुछ भुला के बैठ गए, कभी उठे नहीं जो लोग आके बैठ गए। लगा है जब से वो बाज़ार नूर तैबा का, फरिश्ते अपनी दुकानें सजा के बैठ गए। कि लगा है जब से वो बाज़ार नूर तैबा का, फरिश्ते अपनी दुकानें सजा के बैठ गए। और हुजूर मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब तशरीफ़ फरमा है। एक शेर और पढ़ता हूँ, देखिए नबी की बज़्म में सब कुछ भुला के बैठ गए, कभी उठे नहीं जो लोग आके बैठ गए। लगा है जब से वो बाज़ार नूर तैबा का, फरिश्ते अपनी दुकानें सजा के बैठ गए। अकेला रह गया अजहर हवाई अड्डे पर, तमाम लोग जहाज़ों में जाके बैठ गए। अकेला रह गया अजहर हवाई अड्डे पर, तमाम लोग जहाज़ों में जाके बैठ गए। हुजूर मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का ताल्लुक़ राजस्थान के भीलवाड़ा से है, मगर जब से हुजूर की इज़्ज़त के लिए वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है वो अब राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हो गए। समझ रहे हो? जो डंके की चोट पर कहते हैं कि ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो। जिस पेड़ से नामों से रिसालत को हो खतरा, अबे उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। आज आपके गोरखपुर में वो बैठा हुआ है जो डंके की चोट पर कहता है कि इस जमीन पे रहने का हकदार वही है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। और मैं तो मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा कि ये बारकल्ला भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है जो तने तनहा हुजूर गौस पाक की याद मनाते हैं। मैं आपसे बताऊं, आज मेरी तारीख कहीं और थी, इत्तफाक से मैं गोरखपुर में हूं। मैंने बड़ा लंबा सफ़र किया है पूना से अहमदाबाद, उसके बाद में गोरखपुर में। सही बताऊं, इतनी मेहनत और जाफशानी करके कोई जलसों में आता नहीं है। बस ये बारकल्ला साहब की महफिल में आने की वजह यह है कि अगर एक आदमी हुजूर गौस पाक की इतनी बड़ी महफिल करता है तो मेरे ख्याल से हौसला अफजाई के लिए उन महफिलों में जाना चाहिए, है ना। बस एक शेर पढ़ूंगा मैं और उसके बाद में काजी भीलवाड़ा को आपके हवाले करता हूँ। आप मुफ्ती साहब को सुनेंगे माशाअल्लाह। इतनी भीड़ है गोरखपुर में, मैं तो बारकल्ला भाई से कहता हूँ कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत को आपने क्यों बुला लिया है कि आपके गोरखपुर में जगह नहीं है। एक शेर देखिए कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं आराम आराम से पढ़ता हूँ लेकिन देखना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह की गुंजाइश कहाँ से निकलती है। बस कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े। देखिए हमारे शहर के बेकल उसाई साहब थे बारकल्ला भाई, वो एक मतलब शेर पढ़ रहे थे, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। तो बेकल उसाई को 1956 में लोगों ने जहर दे दिया। तो बेकल कहता है कि बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। कि बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। और वो खड़े खड़े पढ़ रहे थे तो हवा चल रही थी, तो बेकल उस्साही ने फिलबदी वहां एक शेर कहा, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। ये उमर कुरैशी की जमीन है, निजामत के हवाले से पूरी दुनिया में उतना बड़ा नाम किसी का नहीं था। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। हज़रात वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, आइए अदब और एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत काज़ी शहर भीलवाड़ा हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। हाँ, जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों को सब उठाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर। आज इतना प्यार दे दे मुफ्ती साहब को कि ये गोरखपुर से चले जाएं भीलवाड़ा, मगर ये अपना दिल आपके शहर में छोड़ के जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, मुहिब्बाने सरकारे गौसुल आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
यही है पाबंदी। ठीक है, अच्छा। जगह कुछ ऊंचे नीचे गिरेगा, बीच में गिरेगा। ठीक है, वैसे तो कुर्सी तो ठीक है। चले इतने पर काम शुरू करते हैं। मेंबर नूर पर जलवागर जुमला उलमाए अहले सुन्नत सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आमिना के लाल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और इतनी बड़ी और इतनी ख़ूबसूरत महफ़िल जिसको करवाने के लिए कई बार पूरे इलाक़े कई महीने गौर व फ़िक्र करते हैं। हमारे भाई हाफिज़ बारकल्ला साहब क़िबला ने ख़ुद इतनी अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेक़ाद किया। अल्लाह इनकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह इन्हें दारैन की बरकतों से माला माल फ़रमाए। हमारे शहर गोरखपुर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम जलवगर हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। हम और आप थोड़ी देर के लिए यहाँ हाज़िर हैं इस नियत के साथ कि हम कुछ सुनें, समझें और उसके मुताबिक अमल करें। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये महफ़िल मंसूब है। बहुत बड़ी ज़ात का नाम सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु है और उस बारगाह की शान ये है कि दुनिया के किसी भी कोने पर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और परेशानी में आपको याद करते हैं तो मदद ज़रूर पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से लगातार मुसलसल मेरी हाज़िरी सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हो रही है। अभी भी चंद दिन पहले बगदाद मोहल्ला के सफ़र से वापसी हुई है और दुआ फरमाएं कि जब तक ये सांसें चलती रहें बुलावा आता रहे। और मैं इस मुबारक महफ़िल में दुआ करूँगा कि अल्लाह हमारे तमाम उलमा जो इस मिंबर पे हैं और आप सब लोग आने वाली साल में अल्लाह आप सबको भी बगदाद मोहल्ला की हाज़िरी नसीब फरमाए। कई बार ऐसा होता है कि बार बार निज़ामत करने वाले
या नात पढ़ने वाले या तकरीर करने वाले जो है लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बार बार ये कहते हैं कि आप बोलिए। आप यकीन जानिए इसमें मिंबर वालों का ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप जाग जाएं और सिर्फ इस जलसे में न जागें, अपनी असल ज़िंदगी में भी जाग जाएं। जहां आप एक ज़माने से सो रहे हैं और दुनिया ने आपके सोने का हमेशा भरपूर फ़ायदा उठाया है, अब ये वक्त आ गया है आपको जगाने के लिए। और अब भी अगर नहीं जागेंगे तो शायद अब दोबारा आपको जागने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। किसी समझदार इंसान ने बहुत पहले इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने वही हैं। दुनिया आज ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे बहरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले बिल्कुल खामोश हो जाएं। दुनिया ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान न खुले। दुनिया ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले सब्र करते रहें और सब्र के नाम पर हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करते रहें। और आज हो भी यही रहा है हमारे मुल्क में कि हम हिकमत के नाम पर जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दुनिया ये तो कोशिश कर ही रही है कि हम खामोश हो जाएं। मेरे अजीजों, ज़माने की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों, हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया ये कोशिश कर रही है कि आप खामोश हो जाएं। अभी एक बेहतरीन खिताब सुना आपने। मैं रूम में था, मैं हजरत की जात से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बेहतरीन खिताब, इल्मी खिताब, हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला ने इल्मी खिताब और नसीहत आमेज खिताब, बहुत संजीदा गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह हमारे इस तरह के तमाम उलमा को लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी ज़ात से दीन और सुन्नियत बिलखुसूस मसलक आला हजरत का खूब काम ले। हमारे दरमियान एक बड़े अच्छे आलिम दीन जो आपके इसी इलाके के हैं, जिन्होंने दुनिया इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर शरीफ मिस्र में तालीम हासिल की है और आपके इलाके में एक बड़े इदारे में पढ़ाते भी हैं। हज़रत अल्लामा तनवीर रज़ा अज़हरी साहब क़िबला मेरे दाएं जानिब जलवागर हैं। यूँ तो बाज़ाब्ता हज़रत की तारीख़ लेके बुलाया जाता, लेकिन वो दोस्ती कह लीजिए मोहब्बत में मुलाकात की गरज से तशरीफ़ लाए। अल्लाह हज़रत के इल्म व अमल में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ बहुत सारे उलमा इकराम बैठे, मैं जिनके नामों से वाकिफ़ नहीं, लेकिन दुआ है अल्लाह हमारे तमाम उलमा को बुरी नज़र से महफूज फरमाए। तो आज के ज़माने में कोशिश ये की जा रही है कि हमारी ज़बानें खामोश हो जाएं और हम बोले नहीं। और अलमिया ये है कि कौमे मुस्लिम को जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रहती है और जहां खामोश रहना चाहिए वहां बोलती है। और जब तक ये मामला जो उल्टा हो गया सीधा नहीं होगा, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहां खामोश रहना है और कहां बोलना है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, आप यकीन जाने उसी दिन कामयाबी का आपका पहला दिन होगा। हमें लगातार जगाने की कोशिश की जा रही है। आज हालत यह है कि कयामतें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और हम गाफिल हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं कि बहैसियत मुस्लिम मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप देख लीजिए, हम जलसों में, जुलूस में
मुख्तलिफ जगहों पर नारा लगाते हैं, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कभी आपने गौर किया, इस्लाम इस जमाने में सिर्फ आपकी जबानों पर है, आपकी जिंदगी में नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आप आवाज आ रही है आखिर तक? इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबानों तक रह गया, हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकल इस्लाम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। वरना जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम होता था उस कौम के जवान शराबी नहीं होते थे। जिनकी जिंदगियों में इस्लाम होता था उस कौम के जवान कभी जानी नहीं होते थे। जिस कौम की जिंदगियों में इस्लाम था उस कौम के जवान कभी रात के अंधेरों में गुनाह नहीं करते थे। जिस कौम की जिंदगी में इस्लाम बाकी था उस कौम के जवान कभी सट्टा नहीं लगाते थे। जिस कौम की जिंदगियों में इस्लाम बाकी था उस कौम के जवान कभी अपने मजहब और मसलक के गद्दार और बेवफाई करने वाले नहीं होते थे। जिस कौम की जिंदगियों में इस्लाम था उस कौम के जवानों का किरदार देखकर वो जिधर से निकलते थे दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती थी। जिस कौम की जिंदगियों में इस्लाम था उस कौम की हालत कुछ और थी। आज इस्लाम की जबानों हम प्रैक्टिकल अपने गिरबान में झांक के देखें, इस्लाम कहां है? इस्लाम हमारी जिंदगी में, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? आप बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, मैं बहुत हाई फाई बातें आपको सुना के चला जाऊंगा, लेकिन जरा ये महसूस कीजिए कि हम ये नारा लगा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तो ये भी जानने की कोशिश कीजिए मुसलमान कैसे होते हैं, मुसलमानों का किरदार क्या रहा है हर जमाने में, हमारी तारीख क्या रही है, हमारा अंदाज क्या रहा है, हमारी फिक्र क्या रही है, हमारे मंसूबे क्या रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या रही है, हमने जिंदगी हर जमाने में कैसी गुजारी है। ये बात आज तक आपको एहसास नहीं है। हैरानी की बात यह है, हम 50-60 साल की जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते हैं और कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की जिंदगी के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, सीरत के बारे में कभी हमने किसी किताब के 10 पेज भी नहीं पढ़े। 10 पेज बता रहा हूं आपको। आपने जिस रसूल का कलमा पढ़ा उनकी जिंदगी के बारे में कभी पढ़ा आपने? कभी गौर किया आपने? न कभी पढ़ा है न कभी आपने गौर किया। बस जबानी तौर पर आप ये कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी होता है। जब आपने पकड़ा ही नहीं है सही माना में, तो छोड़ने की नौबत कहां से आएगी? हमने तो तारीख में बड़े बड़े सूरमा की तारीख पढ़ी भी है और मौजूदा दौर में अपने माथे की आंखों से सूरमा देख भी लिए हैं। हमने बड़े बड़े बहादुर लोगों की तारीख पढ़ी भी है जिन्होंने हुजूर के नाम पर गर्दनें कटा दी हैं। हमने मौजूदा दौर में, आज हमारी कौम के जवान कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। नारा यही है, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। मैं कई बार बैठकर गौर करता हूं, हमारे जवान हाजिर कहां हैं? नमाजों में तो हाजिर नहीं है, दीन के लिए तो हाजिर नहीं है, हुजूर की इताअत के लिए तो हाजिर नहीं है, हुजूर के फरमान पर अमल करने के लिए तो हाजिर नहीं है। बस नारा हमारे यहाँ लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके लिए हाजिर हैं, आपकी मोहब्बत में हाजिर हैं।
मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुमने देखना है हुजूर के गुलाम कैसे होते थे, इत्तिबा कैसी होती थी, फरमा बरदारी कैसी होती थी, बहादुरी कैसी होती थी, शुजाअत कैसी होती थी। हमने तारीख में पढ़ा भी है। और 1 साल पहले हमने रमजान के महीने में फलस्तीन के गैरतमंद जवानों को अपने माथे की आंखों से देख भी लिया है। जिस जमाने में मस्जिदें गिराई जा रही थी, घर गिराए जा रहे थे, लोग शहीद किए जा रहे थे, हमने देख लिया रमजान के महीने में मस्जिदों के मलबे पड़े हुए हैं। मगर हालत यह है, फलस्तीन के एक जवान का ना सजदा कज़ा है, ना रोजा कज़ा है, ना नमाजें कज़ा है, ना तिलावत कज़ा है, ना तरावी कज़ा है। हाल यह है, एक जवान का जनाजा बाप की निगाहों के सामने रखा है, मगर फिर भी कहता है जान दे दी उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हमारे यहाँ आज हाल क्या, हम सिर्फ जबानी तौर पर कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का दामन आपने पकड़ा कब है? कई बार गौर कीजिए, मैं अपनी तकरीर में कभी किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं कभी भी करामतें नहीं बयान करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ बनाया है अपनी कौम के जवानों को यह एहसास दिलाना कि तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है, तुम्हारी जवानी कैसी होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ याद रखना, कई बार हमसे कहा जाता है हजरत जरा ख्याल रखिएगा किसी को बुरा न लग जाए। याद रखिए हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, और हमें रजा ने फिक्र यही दी है जो सही है वो बोला जाएगा, जो सच्चा है वो बोला जाएगा। इस बात की फिक्र हमारे यहाँ नहीं की जाती है किसको बुरा लगता है और कौन राजी होता है। मेरे इमाम ने मिजाज क्या दिया है, जब इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे तो जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकार गौसुल आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। कौन है हम? इमाम अहमद रजा के गुलाम। कौन है? इमाम अहमद रजा के गुलाम। इसका मतलब यह है कि अब जो हक है वो बोला जाएगा और इस बात का लिहाज नहीं किया जाएगा कि किसको बुरा लगता है किसको अच्छा लगता है। फिक्रे रजा यही है, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दो रंगी वाला मिजाज नहीं। इमाम अहमद रजा के गुलाम जो बोलते हैं, जो हक होता है छुपाते नहीं है किसी के डर से। कई बार मुझसे अलग अलग जलसों में लोगों ने कहा हजरत क्या बात है, चूंकि आप जानते हैं मैं नामूस रिसालत के हवाले से बात करता हूँ खुलकर। कई जगह लोगों ने कहा मुझसे क्या बात है आप खुल के बात करते हैं, दबते नहीं है, डरते नहीं है, लगता है बैकग्राउंड आपका बहुत मजबूत है। मैंने कहा जनाब बैकग्राउंड बता दूंगा मेरा कितना मजबूत है तो आपका कलेजा दहल जाएगा। क्या समझ रहे हैं? गौसे आजम के गुलाम है, दबते नहीं है, खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है। अरे क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के गुलाम हैं,
याद रखना गौसे आजम के गुलाम जब बात करने पे आते हैं तो ये नहीं देखते किसको बुरा लगता है और किसको अच्छा लगता नहीं। मेरे अजीज जवानों गौर करो, तुम जवान हो, तुम्हारी जवानी बा मकसद गुजरनी चाहिए। जवान कैसे होते थे? जवान किसी भी दौर में हमारे पास ऐसे नहीं रहे जो शराब के ठेके पे चले जाएं रात के 3 बजे। हमारी तारीख में ऐसे जवान नहीं है जिन्होंने ज़िना की दहलीज पे कदम रखा हो। हमारी तारीख में ऐसे जवान नहीं है जिन्होंने शराब नोशी की हो। हमारी तारीख में ऐसे जवान नहीं है जिन्होंने अपने मजहब से गद्दारी की हो। हमारी तारीख में ऐसे जवान नहीं है जिन्होंने वालिदैन की नाफरमानी की हो। हमारी तारीख में ऐसे जवान नहीं है। हमारे जवान कैसे हैं? हमारी तारीख में जवान कैसे हैं? पूछिए डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। जब ये जवान हमारी कौम में जिंदा थे तो कौम का हाल कुछ और था, और आज जवानों के शौक बदल गए, जवानों की प्लानिंग बदल गई, जवानों के रवैये बदल गए, जवानों का अंदाज बदल गया, और जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। फिर कहते हैं हालात क्यों नहीं बदल रहे। याद रखो जवानों, मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, जब तुम बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, जब तुम बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, जब तुम संभल जाओगे वो दिन दूर नहीं तुम्हारे हालात भी संभल जाए। जब तुम बेहतर थे तो हालात बेहतर थे, जब तुम बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, जिस दिन तुम संभल जाओगे उसी दिन हालात संभल जाएंगे। आज हालत क्या है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, मारा जा रहा है इस कौम को, जलील किया जा रहा है इस कौम को, रुस्वा हो रही है ये कौम, और बहुत बड़ी वजह इसकी हमारी कौम में छुपे हुए कौम की दलाली करने वाले दलाल भी हैं, जो दिन के उजालों में भी दलाली कर रहे हैं और रात के अंधेरों में भी दलाली कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब मारा जाएगा तो हमारे सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कह दिया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जवानों बदलो अपने अंदाज को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चाहते हो हालात बदल जाएं, बदलो अपने अंदाज को। तुम चाहते हो हालात बदल जाएं, सोने का भी अंदाज बदलो और जागने का भी अंदाज बदलो। तुम चाहते हो हालात बदल जाएं तो तुम अपनी सोच भी बदलो और फिक्र भी बदलो। याद रखना, हमारे पास इस बात की जर्रे के बराबर गुंजाइश नहीं है कि हमारी कौम के जवान व्हाट्सएप के अंदर जाके, ग्रुप्स के अंदर जाके सोशल मीडिया के मुफ्ती बन जाएं। हमारे यहाँ इस चीज की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जमीन पर दारुल इफ्ता भी मौजूद है और मुफ्ती असर भी मौजूद है। आज हालत यह है, कहाँ जा रहे हैं हमारी कौम के जवान, किसकी फिक्र को अपना रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, जिसने जो बयान दे दिया मेरी कौम के जवान मुतासिर होते चले जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, थोड़े से जमाने पहले से एक जालिम मिर्जा झेलमी नाम का दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ और हमारी कौम के जवानों ने सोशल मीडिया के जरिए सुनना शुरू कर दिया और उसके बाद कहने लगे, गौर है कि हमारे पास इमाम अहमद रजा की जात है, हमें फख्र है कि हमारे पास मुफ्ती आजम की जात है, हमें फख्र है कि हमारे पास ताजुश्शरिया की जात है। कौन ताजुश्शरिया? वो ताजुश्शरिया जिन्होंने जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी
लिए नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकार गौसुल आजम। बदलें अपने अंदाज को और कोशिश करें किसी बेईमान से ईमान की बातें न सुने। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ईमान पर थोड़े से जमाने के बाद वो हमला कर दे। इमाम अहमद रजा ने बहुत जमाने पहले ही कह दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कहाँ जा रहे हैं हमारे जवान? मैं अकीदे की बात करूं तो जवानों का अंदाज अलग ही है, अमल की बात करूं तो जवानों का अंदाज अलग ही है। नामूस रिसालत का जब मसला चल रहा था, कुछ नौजवान आए मेरे पास रात में, कहा हजरत हम नामूस रिसालत के हवाले से कुछ करना चाहते हैं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। नामूस रिसालत के हवाले से कुछ करना चाहते हैं। तकरीबन रात के 10-11 साढ़े 11 बजे मैंने कहा रात बहुत ज्यादा हो गई है। बात ये नहीं थी कि मैं थक गया था या रात ज्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दारुल इफ्ता में तकरीबन 2-2 बजे रात तक काम करते हैं, लेकिन मकसद था उनकी आजमाइश, क्या वाकई इनके दिल में हुजूर का वो इश्क और वो दीवानगी है। कहा हज़रत कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले पर। हमने कहा भाई एक काम कीजिएगा, सुबह फजर की नमाज में आप आइए, मेरे साथ फजर की नमाज अदा करना, और नमाज फजर के बाद हम बैठकर मशवरा करेंगे कि मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए हमें हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज किस अंदाज में पहुंचानी है। कहते हैं हजरत सुबह में फजर में तो हम जागते नहीं है, फिर ये मीटिंग दिन के 10 बजे रखो। मैंने कहा जालिमों फिर लौट के मेरे पास मत आ जाना। जिस कौम का जवान नबी के हुक्म पर गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो गर्दन कटा कैसे सकता है? समझो इस बात को। जब तक मेरी कौम के अंदर हजरत हंजला जैसे जानिसार थे जो जान देने की परवाह नहीं करते थे, उस वक्त का हाल ये था। दुश्मनों में इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हमने हर जमाने में यही नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। कहां हैं आज आप ये सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी कौम, हमारी पब्लिक, हमारे जवान खुश हो जाते हैं जब कोई आके आधा घंटे की तकरीर में उन्हें जन्नत की बशारत सुना देता है। खुश हो जाते, कहते कुछ करना ही नहीं है, हम तो जन्नती हैं। जवानों याद रखो, खुदा ने जो कुछ अता फरमाया है एक एक लम्हे का हिसाब देना है। जन्नत तुमने इतनी आसान समझी हुई है, इस खुशफहमी में न रहे, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने में लग जाइए। इसलिए कि किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये ना हो प्लानिंग करते रहें, सोचते रहें और मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। नहीं मेरे अजीजों, आओ अहद करो, हम जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की नामूस के पहरेदार बन के जिंदा रहेंगे, और जब दुनिया से जाएंगे तो हमारा अंदाज क्या होगा। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज आलम क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। सबसे कीमती सरमाया, दौलत कहिए आपकी जबान में, दौलत, हर कौम की दौलत उस कौम के जवान होते हैं। और ये दौलत सरमाया कब तक होती मालूम है आपको? जब तक ये सही रास्ते पर रहें। और अगर यही जवानों की पूरी तादाद गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दे तो इन्हीं की बेराह रवी की वजह से कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। आज हैरानी की बात यह है,
कहाँ हैं हमारे जवान, कहाँ हैं हमारे जवान, कहाँ हैं नामूस रिसालत के पहरेदार, कहाँ हैं मैदान के गाजी, कहाँ हैं हुजूर की नामूस के पहरेदार, कहाँ हैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े होने वाले, कहाँ हैं इस्लाम के परचम को लहराने वाले। हम ये देख रहे हैं हमारे जवानों की फिक्र बदल गई है, जवानों की सोच बदल गई है, जवानों का अंदाज बदल गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे जवान रात के 3-3 बजे तक शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। हमारे जवान रात के 3 बजे, और उम्र कितनी है इन जवानों की? 17 साल, 18 साल, 20 साल के हमारे जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। कहाँ हैं हमारे 18-20 साल के जवान जिना के अड्डे पर? कहाँ हैं हमारे 18-20 साल के जवान गुनाहों की दहलीज पर? कहाँ हैं हमारे 18-20 साल के जवान हाथों में ताश के पत्ते लिए हुए? कहाँ हैं हमारे 18-20 साल के जवान सट्टा लगाते हुए? जिस कौम के जवानों का अंदाज ये हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी भी एक बड़े मिशन को कामयाब नहीं कर सकती, वो कौम कभी भी अपने सर पर इज्जत का ताज नहीं रख सकती। जवानों, अगर चाहते हो कि इज्जत का ताज तुम्हारे सर पे आ जाए तो आज अहद भी कर लो और ये वादा भी कर लो, जिंदा रहेंगे तो हुजूर के गुलाम बनकर और दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के गुलाम बनकर। न हमारे हाथों में कभी शराब के जाम होंगे, न ताश के पत्ते होंगे, न हम ज़िना की दहलीज पर होंगे। याद रखना अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिस कौम में ज़िना आम हो जाए वो कौमें जलीलो रुस्वा हो जाती हैं। जिस कौम में ज़िना आम हो जाए, हमारे यहाँ ज़िना है या नहीं है? आपको हैरानी होगी ये जानकर, पिछले साल मई का दैनिक भास्कर अखबार जाके पढ़िएगा ऑनलाइन, फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने रात के अंधेरे में इंटरनेट पर गलत गंदा मवाद देखा। कहाँ है हमारी कौम? गौर कीजिएगा, ये बात कई बार सुन के हमारे जवान मुस्कुराते तो हैं, ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है, ये मातम करने वाली बात है। आप कह रहे हैं हमने बड़ी दुआएं की हैं गुंबदे खजरा हमें देखने को मिल जाए। कौन सी आंखों से गुंबदे खजरा देखोगे? जिन आंखों से रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर देखते हो, क्या उन्हीं आंखों से गुंबदे खजरा देखोगे? जिन आंखों से तुम गंदी फिल्में और ड्रामे देखते हो, क्या उन्हीं आंखों से गुंबदे खजरा देखोगे? जिन आंखों से नंगापन देखते हो, क्या उन्हीं आंखों से खाने काबा का दीदार करोगे? याद रखना, जब नजर पाक होती है तो जलालुद्दीन सुयूती के ख्वाब में नहीं, बेदारी के आलम में 70 बार मेरे नबी ने उन्हें जियारत का शरफ बख्शा। जब नजर साफ होती है, जब नजर में पाकी होती है, जब नजर गंदी नहीं होती है, वक्त का मुहक्किक अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिंदगी में 70 बार खुली आंखों से हुजूर के चेहरे का दीदार करते हैं। और चलिए, आप चाहते हैं गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए, खाने काबा का दीदार हो जाए, हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए, याद रखना वहां नवाजने में कमी नहीं है मेरे आका की बारगाह में। हम तो अहले सुन्नत हैं, किसी ने अपने अंदाज में कुछ कहा, वो नवाजेंगे नहीं नवाजेंगे, शक वाले शक में रहते हैं, मगर मोहब्बत वालों का अंदाज कुछ और होता है। मोहब्बत वाले ने कहा, ऐ बदअकीदा लोगों, ये तो अपना अपना अंदाज है, कौन क्या कहता है वो मालिक व मुख्तार है या नहीं है? इमाम कहते हैं मेरी मोहब्बत ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं बेरा तेरा। वो जब नवाजने पे आते हैं वहां देर नहीं है, वहां का हाल ये है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, ये शान उस बारगाह की है। तुम अपनी नजरों को बेहतर बनाओ तो सही। नजर जब पाक होती है, नजर जब साफ होती है, नजर में जब हुस्न होता है, नजर में जब खूबी होती है,
तो यार का चेहरा देखने में और वहां से नवाजने में ताखीर नहीं की जाती है। हम देख रहे हैं इमाम अहमद रजा जब यार की चौखट पे खड़े हैं, नजर पाक साफ कितनी है, सुभान अल्लाह, हाथ बांध के इल्तिजा कर रही हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी सी देर दीदार न हुआ तो कहते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब बात यहां तक आई है, आजिज़ी की लिमिट यहां तक आई है, तो बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा का दीदार किया है। और जब खुली आंखों से देख लिया तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। आप कह रहे हैं हुजूर की बारगाह का दीदार करना है, ख्वाब में हुजूर का चेहरा देखना है, गुंबदे खजरा देखना है। जरा गौर करो अपनी आंखों पर जवानों, तुम्हारी आंखों में आखिर जलवा कौन सा है? तुम्हारी आंखों ने कौन से मनाजिर देखे हैं? ये दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में जो ज़िना के मनाजिर हमारी निगाहों के सामने हैं, याद रखिएगा, मैं जानूं या न जानूं, ये उलमा जाने या न जाने, आपके वालिदैन जाने या न जाने, लेकिन जिस रसूल का कलमा आपने पढ़ा है उस रसूल को हर बात की खबर है। तुम जिस परवरदिगार के सामने सजदा करते हो वो सारी चीजों को जानने वाला है। डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि कहीं हिसाब न ले लिया जाए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, याद रखो रब की पकड़ बहुत सख्त है। ऐसा न हो कि तुम दुनिया की रंगीनियों में गाफिल हो जाओ। आज हैरानी की बात यह है हमारे जवान जिना की दहलीज पर, आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना, अल्लाह अकबर। आखिर कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे यहाँ पाई नहीं जा रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे यहाँ पाई नहीं जा रही है? ऐसी कौन सी गलत बात है जो हमारे यहाँ पाई नहीं जा रही है? सारे गुनाह करने के बाद फिर हम कह रहे हैं न जाने क्या बात है, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, न जाने क्या बात है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे अजीज़ों, हम और आप आज अपनी बुरी हालत भी जानते हैं और बुरी हालत किस वजह से हुई है हम वो भी जानते हैं। याद रखना, ये जो शराब ने आपको बाज़ाब्ता जो है सही रास्ते से भटका दिया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की माँ है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। इंसान जब शराब पी लेता है, इंसान जब नशा कर लेता है, तो नशा करने के बाद वो जिन गुनाहों को नाजायज और हराम समझता था, नशा करने के बाद वो उन गुनाहों को भी सही समझता है और गुनाह कर लेता है, गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। आप गौर करते चलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का जो इंसान ज़िना करता है उसके ऊपर 6 मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। पहली मुसीबत क्या है? उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी या खत्म कर दूं? चेहरे से क्या होता है? नूर खत्म कर दिया जाता है। शादी के मौके पर कहां जा रहे हैं आप? कहां? शादी के मौके पर, वलीमे के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर तलाश है आपको, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कोई बेहतरीन सैलून मिल जाए जो आपके चेहरे को चमका दे। याद रखना, जिस चेहरे से जिना की वजह से अल्लाह नूर छीन लेता है, दुनिया की किसी क्रीम की इतनी हैसियत नहीं है जो हमारे चेहरे को चमका दे। चेहरा चमकाने वाली जात मेरे रब की है, चेहरे पे नूर देने वाली जात मेरे रब की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान ज़िना करता है
उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाता है, चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। जवानों, ये जो तुम्हारी कोशिश है सैलून पे जाके चेहरे रोशन हो जाते, नहीं मेरे अजीजों, सैलून कोई दुनिया का सैलून चेहरे रोशन और मुनव्वर नहीं कर सकता। कोशिश करो कि जिससे चेहरा बिगड़ता है उस जिना से सच्चे दिल से तौबा कर लो। तुम तौबा करोगे, मेरे परवरदिगार की शान ये है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अन्नदामतु तौबा, हुजूर फरमाते हैं गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। दूसरे मकाम पर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला बंदा गुनाह से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। आप जान रहे हैं ज़िना इंसान एक बार कर रहा है, मगर हालत क्या है, मुसीबतें उसकी जिंदगी में 6 हैं, 3 दुनिया में, 3 मरने के बाद। पहली मुसीबत चेहरा खराब और दूसरी मुसीबत हुजूर फरमाते हैं उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है, उसकी रोजी से बरकत को खत्म कर दिया जाता है। आप परेशान हैं, परेशान हैं आप, पता नहीं किसने हमारे लिए क्या करा दिया। हजरत दुआ कर दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। जवानों, किसी दिन तो तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि कहीं हमारा बिजनेस हमारे गुनाहों की वजह से तो बर्बाद नहीं हो गया, कहीं हमारा कारोबार हमारे रात के अंधेरों में गुनाह की वजह से तबाह बर्बाद तो नहीं हुआ, कहीं हमारे घर की बेबरकती हमारे गुनाह की वजह से तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी में मुश्किलात जिना की वजह से तो नहीं है, कहीं हमारी जिंदगी में परेशानियां जिना की दहलीज पर कदम रखने की वजह से तो नहीं है। जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा वही दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला दिन होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तीसरी मुसीबत है, इंसान की उम्र कम कर दी जाती है। रोज सुन रहे हैं, कल तो वो हमारे साथ उसने खाना खाया, अचानक से मौत की खबर आ गई। सुबह वो हमारे साथ था, मौत की खबर आ गई। थोड़ी देर पहले फोन पर बात की थी, मौत की खबर आ गई। शाम तो हम वलीमे में साथ में थे, मौत की खबर आ गई। याद रखना, अल्लाह के महबूब का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं कि जो इंसान जिना का आदी बन जाए या जिना करता है उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। गौर करो, ये दुनिया के नुकसान है। चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, रिस्क से बरकत उठा ली जाती है, उम्र कम कर दी जाती है। और फरमाया मरने के बाद इससे बड़ी मुसीबत है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, हिसाब सख्त लेगा और अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। थोड़ी देर की लज्जत के लिए, थोड़ी देर की लज्जत के लिए मेरी कौम के जवान गुनाह की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए कैसी कैसी चीजें बयान फरमाई। सबसे पहले ईमान वालों को अल्लाह का फरमान सुनाया। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम अपनी निगाहों को नीचा कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम किसी गैर महरम की तरफ न देखो। रोकने की तरकीब, औरतें भी इसमें शामिल हैं, लेकिन स्पेशली अल्लाह का पैगाम उनके लिए भी नाजिल किया गया। फरमाया वकुल लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। महबूब ऐलान कर दो, औरतों को भी समझा दो, नजरें नीची रखें, अपने हुस्न को जाहिर न करें सिवाय अपने शौहर के, और कोशिश किया करें कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, किसी भी कीमत पर तजावुज न करें हद से। अगर हद से तजावुज कर दिया गया तो ये सब के सब जुल्म करने वालों में होंगे और अल्लाह की तरफ से इन्हें अजाब दिया जाएगा। मेरे आका ने और इस जिना के दरवाजे को बंद करने के लिए ऐलान फरमाया, इय्याकुम वत्तुरक़ात, खबरदार रास्तों पर मत बैठा करो, दहलीज पर मत बैठा करो, रोडों पर मत बैठा करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम शाम को मिलते हैं, आपस में मुलाकात भी हो जाती है और ज़रूरत की चंद बातें भी हो जाती हैं। हुजूर ने फरमाया, अगर बैठना वाकई तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो रास्ते पे बैठने का हक अदा किया करो। या रसूल अल्लाह, हक अदा करने का तरीका क्या है? फरमाया, नज़र नीची रखा करो ताकि किसी गैर महरम पे तुम्हारी नज़र ना पड़े। क्या है ये? जिना से रोकने का अंदाज। फिर मेरे नबी ने एक ऐलान और फरमाया, जवानों को जिना से रोकने
रोकने के लिए बार बार मेरे नबी ने पूरी जिंदगी जवानों को हर मोड़ पर ताकीद फरमाई जिना से रोकने के लिए, इसलिए कि मेरे आका जानते थे जो कौम जिना की आदी बन जाती है वो कभी इज्जत नहीं पाती है, वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है, उनके सर पर कभी इज्जत का ताज नहीं आता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजाअ। मेरे आका फरमाते हैं जवानों तुम में से जो इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि शादी करे, जो कि शादी के जरिए इंसान की शर्मगाह की भी हिफाजत होती है, उसकी नजर की भी हिफाजत होती है। और फरमाया व मन लम यस्तति, जिसको शादी की इस्तिताअत न हो, फरमाया उसको चाहिए फ़अलैहि बिस्सौम, उसको चाहिए कि रोजा रखे, इसलिए कि रोजा रखने से भी शहबत खत्म हो जाती है। मेरे आका ने यह फरमान जारी क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज में जिना न हो। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं मन यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स तुम में से मुझे दो चीजों की जमानत दे, एक अपनी जबान की जमानत दे और दूसरी शर्मगाह की जमानत दे कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। किसकी? शर्मगाह की जमानत, कि गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हमारा हाल क्या है? मेरे आका ने कह दिया, जुमला हुजूर की जबान से निकल गया, लेकिन माज़ अल्लाह हम आज भी शक में हैं कि बस हुजूर ने फरमाया ठीक है। याद रखें हुजूर की जबान की शान क्या है। मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। किसकी जबान? सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान, जिनकी शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। आप गौर तो करें मेरे आका ने क्या फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत दे, एक जबान और दूसरी, सब बोलिए, दूसरी शर्मगाह, इन दो चीजों की जमानत जो मुझे दे, मेरे आका ने फरमाया मैं उसे जन्नती होने की जमानत देता हूं। आप गौर कीजिए, ये जो हमारी जबान है ना, हुजूर ने मुख्तसर जुमले फरमाए। फरमाया मन समता न जा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। इस जबान को रोकने के लिए, और ये जबान है कहां? अंदाज देखिए परवरदिगार का, 32 दांतों की कैद में रखी है जबान। जबान अल्लाह ने 32 दांतों के बीच में कैद में रखी है ताकि गलत इस्तेमाल न हो। और एक मौके पर मेरे नबी ने जबान को पकड़ के कहा था यही वो जबान है जिसकी बुनियाद पर लाखों लोग जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह अकबर, गौर करो, यही जबान है जिससे आप बुराई कर रहे हैं, यही जबान है जिससे आप गीबत कर रहे हैं, यही जबान है जिससे किसी मोमिन के लिए साजिश कर रहे हैं, यही जबान है जिससे आप गाने गा रहे हैं, यही जबान है जिससे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यही जबान है जिससे वालिदैन को गाली दे रहे हैं, यही जबान है जिससे उलमा की बगावत कर रहे हैं। याद रखना कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे दो चीजों की जमानत दो, एक शर्मगाह की और एक जबान की, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अब आप गौर कर लीजिए, क्या हमें रसूलुल्लाह की बात पर यकीन नहीं है? हुजूर के सहाबा कैसे थे जानते हो आप? मेरे नबी ने हमें जन्नत की जमानत दी 2 गुना छोड़ने की वजह से। हमने सुन लिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के, बात खत्म हो गई। हालांकि सच बात क्या थी? सच बात क्या है? सहाबा कैसे मानते थे हुजूर की बात? हुजूर की बात सहाबा कैसे मानते थे? आपने कई बार वो बात सुनी, मैं दोहराऊं लज्जत और बरकत के लिए। अल्लाह के महबूब जब हिजरत का मौका आया था ना,
तो हज़रत अली को बुला के कहा था मेरे बिस्तर पे सो जाना। हमारे यहाँ हालत ये है, ज़रा सा अगर कोई शाम के वक्त में आके कह दे किसी से झगड़ा हो जाए कि ज़रा ख्याल से रहना रात को पुलिस आएगी, तो इंसान सिर्फ अपना बिस्तर नहीं मोहल्ला भी छोड़ देता है डर और खौफ की वजह से। मगर हज़रत अली जानते हैं कि घर के बाहर तलवार लिए लोग खड़े हैं, मगर यकीन कितना है पैगंबर की ज़बान पर। सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर की ज़बान से एक जुमला निकला, मेरे आका ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है। हो सकता है दुनिया का कोई इंसान हो तो उसके कदम आम तौर पर डगमगा सकते हैं, मगर जब अल्लाह के महबूब ने मौलाए कायनात से फरमाया, एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया होगा कि शायद आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर की मोहब्बत में जान देने का वक्त आ गया है, मगर अगले ही लम्हे गैब था पैगंबर, और उस पैगंबर की शान ये है, इमाम अहमद रजा कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगले ही लम्हे मेरे आका ने हजरत अली से फरमाया अली सुबह उठना। क्या कहा? सुबह। अब अली को यकीन आ गया, हुजूर की जबान पर यकीन कितना था। आज हमारा यकीन, मेरे रसूल ने फरमाया तुम दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हमने सुना खाली ये तकरीर के जुमले हैं, तकरीर के जुमले नहीं, हुजूर की जबान है। बताने वाला गुनहगार हो सकता है, मगर पैगंबर की जबान की शान क्या है। अली से पूछा गया अली उस रात नींद आई थी? फरमाते हैं पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आई, इसलिए कि हर रात सोता था कलमा पढ़ के कि शायद जिंदगी की आखिरी रात है, मगर उस रात सोया था, मुतमईन था मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया है कि सुबह उठना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मौलाए कायनात, महफिले सरकारे गौसुल आज़म। और आगे चलिए, फिर ये बात जहन में आ सकती है कि हुजूर हिजरत फरमा के चले जाएंगे, दुश्मन बाहर खड़े हैं, जब हुजूर को निकलता नहीं देखेंगे अंदर दाखिल होंगे और हो सकता है हमला कर दें। अगले लम्हे मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली ये मक्के वालों की अमानतें हैं, अपने पास रखो, ये देकर तुम भी मदीने आ जाना। अब यकीन हो गया मौत अब मक्के में नहीं आएगी, क्योंकि हुजूर ने मदीने बुलाया है। यकीन हो तो ऐसा हो, फिक्र हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। अहले शक की बात अलग है, मोहब्बत वालों का अंदाज अलग है, दीवाने की बात अलग होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु को यकीन आ गया, और लोगों ने पूछा भी था अली उस रात हालात ऐसे थे, नींद आई थी? उससे बेहतर नींद जिंदगी की किसी रात नहीं आई थी, क्योंकि सुलाया मेरे नबी ने था और उठने की जमानत भी दी थी, मदीने आने की जमानत भी दी थी। तो जिस नबी ने अली को मदीने आने की जमानत दी, वही नबी हमें जन्नत की जमानत दे रहा है। लेकिन दो चीजें छोड़ने पर फरमाया, जबान की और शर्मगाह की। मैं समझता हूं अगर जबान पर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, जिसमें मौजूदा दौर में हमारी कौम की दलाली भी है। मौजूदा दौर में ये जो जबानों का गलत इस्तेमाल है ना, हैरानी की बात ये हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं। हर घर में एक नेता है, किसी किसी घर में तो दो चार नेता हो गए। यही बात है कि जिस कौम का मिजाज अपने आप को बड़ा बनने वाला हो जाए, उस कौम में कभी क़यादत तैयार नहीं होती है, उस कौम में कभी लीडरशिप तैयार नहीं होती है। जिस कौम के हर घर में हर शख्स का मिजाज बड़ा बनने वाला हो जाए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स दूसरे को गिराने में लगा है, हर शख्स दूसरे को जलील करने में लगा है, हर शख्स दूसरे की टांग खींचने में लगा है। हम ये सोच रहे हैं हाफिज बारकल्ला साहब को इतनी इज्जत कैसे है, इतनी मकबूलियत कैसे मिली है, बुराई करो, इनके खिलाफ साजिश करो ताकि इनकी इज्जत बाकी न रहे। मगर है गोरखपुर के गैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, अपने दिल पर यह नक्श करके ले जाना, इज्जत देने वाली
जात मेरे रब की है। जब रब इज्जत देता है तो दुनिया की किसी की कोई औकात नहीं है जो इज्जत छीन ले। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हर शख्स एक दूसरे को गिराने में लगा है और हालत यह हो गई कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। कोई किसी को बड़ा नहीं मानेगा, कोई किसी को रहनुमा नहीं मानेगा, कोई किसी को लीडर नहीं मानेगा, कोई किसी को सरपरस्त नहीं मानेगा। और यही वजह है कि आज हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये एक मजहबी जलसा है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना इतना जरूर सुन के जाइए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला अपने दिल पर लिखकर जरूर ले जाइएगा। हो सकता है कि ये एक जुमला आपके दिल के बंद ताले को खोल दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला है, फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज हमारा हाल क्या है, गुलामी मंजूर है, दरी बिछाना मंजूर है, दूसरों के फर्श बिछाना मंजूर है, दूसरों के फ्लैक्स लगाना मंजूर है, लेकिन अपनी क़यादत के बारे में सोचना लोगों ने फर्श बिछाने के लिए पैदा नहीं किया है। आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ आज हाल ये है, हसद का लेवल ये है, दूसरों को गिराने का लेवल ये है कि हम ना तो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, ना कौम की हिमायत में एक जुमला बोलते हैं, और जो बोलने वाले हैं उनकी भी बुराई करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं। यही आज खेल हमारे समाज में चल रहा है। नहीं मेरे अजीज, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा इत्तिहाद का मिजाज बनाइए। मादर इल्मी अल-जामिअतुल अशफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। तुम मुत्तहिद बन जाओगे, दुनिया की किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। तुम अगर मुत्तहिद बन जाओगे, और यहां तक कह दिया गया मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज हालत यह है, हम देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने में, इतने जमाने में कौन सी मुसीबत हमारे सर पर नहीं आई, हम ये देख रहे हैं, मगर फिर भी बोलने वाला मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, नजर तोड़ा लीजिए, आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ कौन सी मुसीबत नहीं आई। 2-3 साल के जमाने में हमने देख लिया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, बोलने वाला कोई भी नहीं था। मस्जिदों पर हमले हुए, बोलने वाला कोई नहीं था। जुल्म किया गया, कोई बोलने वाला नहीं। मॉब लिंचिंग का दौरा मुल्क के कोने कोने पर है, बोलने वाला कोई नहीं है। तबरीज़ सारी के लिए किसने बोला, बताओ। नजीब के लिए किसकी जबान पर एक जुमला, जम्मू कश्मीर की बेटी आसिफा के साथ बाज़ाब्ता किया गया, बोलने वाला कोई नजर आया। सी और एनआरसी का मसला आया, बोलने वाला कौन नजर आया। वक्फ बिल का मसला आया, बोलने वाला कौन नजर आया। हम तो ये देख रहे हैं पूरे मुल्क के कोने कोने पर आज की तारीख में बात कौम मुस्लिम की होती है, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की है, बोलने वाला एक ही है।
बात मस्जिद की है, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की है, बोलने वाला एक ही है। बात शमसुद्दीन की है, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की है, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की है, बोलने वाला एक ही है। बात नजीब की है, बोलने वाला एक ही है। बात सियोर नासी की है, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। अब रही बात हसद की, तो इसका किसी जमाने में कोई इलाज नहीं था और आज भी इलाज नहीं है और कभी इलाज होगा भी नहीं। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए मसले मसाइल बता रहे हैं। बड़ा शर्म आती है ऐसे लोगों के रवैये से। कहां थे जब हमारा एक आलिम जेल में था? कहां थे तुम ये मसले मसाइल बताने वाले? 2.5 साल का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में है। मसले बताने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, बड़े बड़े अल्लामा पीरे मोगा, बड़े बड़े टोपी और जुब्बे और दस्तार वाले एयर कंडीशनर रूम में आराम कर रहे थे। डर इस बात का था मेरा नाम आ जाएगा। ऐसे जमाने में महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली। अरे रैली नहीं, रेला था, रेला। इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उसने कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। अपने मिजाज के अंदर क़यादत पैदा करो, अपने वजूद में लीडरशिप की लहर दौड़ाओ। इसलिए कि खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने कौम मुस्लिम को क़यादत के लिए पैदा किया। हम कब सोचेंगे इस बारे में? ये ख्याल कब आएगा हमें? हमारे यहां हो ये रहा है आज की तारीख में। इलेक्शन के जमाने में 500 रुपए में रात के अंधेरे में पूरे खानदान के वोट बेचे जा रहे हैं। और जुमे में आके ये वोट बेचने वाले जनाब इमाम साहब से कहते हैं, हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से हमें निजात दे। 500 रुपए में खानदान के वोट बेचने के बाद जुमे में दुआ कराने, हजरत दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अबे जालिम, तुझसे बड़ा जालिम समाज में कौन हो सकता है जिसने महज 500 के लिए मेरी कौम के जवानों का फ्यूचर बेच दिया, जिसने महज 500 रुपए के लिए मस्जिदों का तहफ्फुज़ बेच दिया, जिसने महज 500 रुपए के लिए उलमा की इज्जत दांव पे लगा दी, जिसने महज 500 रुपए के लिए कितने भौंकने वाले कुत्तों को मेरे नबी की शान में जो भौंक रहे थे उन्हें और ज्यादा हवा दे दी। याद रखना, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान ये है, जान जाती है तो जाती रहे, मगर कभी ईमान का सौदा नहीं करते हैं, कभी अकीदे का सौदा नहीं करते हैं। जमाने से कहते हैं हमारी जान हुजूर के लिए है, हमारी शान हुजूर के लिए है, ये जिंदगियां हुजूर के लिए है, मेरा तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम में जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। गुलाम ऐसे होते हैं। याद रखना, ये जो हमारे मिजाज में आज दलाली आ गई, ये जो हमारे मिजाज में चापलूसी आ गई, ये भी सही वो भी सही, हमारे मिजाज में ये किसी भी जमाने में नहीं था। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और याद रखना, जिस चीज की नॉलेज ना हो उसमें जबान खोलिए, मगर एहतियात से। आप यहां बैठकर चौराहे पर सियासत के बारे में, सियासत की सीन से भी वाकिफ नहीं है सही तौर पर, ये आप राय नहीं देंगे कि सियासत कैसे होगी। जो सियासत के मैदान का बादशाह है वो तय करेगा कि सियासत कैसे की जाती है। मगर याद रखना, किसी की नीयत पर शक मत कीजिए, नीयत पर शक मत कीजिए।
बल्कि ये देखिए कि काम करने वाले का खुलूस किसके लिए है। क्या उसने अपने लिए आवाज उठाई या कौम के लिए, मस्जिदों के लिए, नामूस रिसालत के लिए, दीन के मामलात के लिए। हो सकता है किसी की नजर कमजोर हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के गुलामों की नजर कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी। हम तो ये सोच रहे हैं आजादी के जमाने से लेकर आज तक इन 75 सालों में हमने किस पर एतमाद नहीं किया, हमने किस पे भरोसा नहीं किया, हमने किसे इख्तिदार की कुर्सी पे नहीं बिठाया, मगर हमारे साथ हुआ क्या? हमारे साथ बस इतना हुआ, दुनिया हमें आके दिखा रही है जाओ कहीं और चले जाओ, किराएदार को यहाँ रहने की इजाजत नहीं। याद रखना, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम किराएदार नहीं है, हमारी हैसियत ये है हम भी तामीर वतन में है, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आखिर में चंद बातें कहूं आपसे। हमने ये देखा थोड़े से जमाने पहले किसी मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे में नामूस रिसालत के मौजू पर बात की, तो कमेटी ने आके नमाज जुमा के बाद का हजरत हिसाब कर लीजिए, आप इतना खुल के बोल रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। अगर व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर का नाम ले दिया तो कहा हिसाब कर लीजिए। मैं कहता हूं अरे तुम्हारे हाथ भी सलामत हैं, तुम्हारे पैर भी सलामत है, वरना वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे तो हल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और हालत ये थी जब उस मर्द कलंदर को घसीटा गया तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। घसीटने वालों ने कहा जेल में डालने से पहले क्या बात है, दुनिया के हर शख्स को घसीटा जाता है वो रोता है, आप रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बात इतनी है तुम जिसके इशारे पर घसीट रही हो वो इस वक्त तुम्हें नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिसके नाम पर घसीटा जाता है मेरा ईमान है वो गुंबदे खजरा से देख रहा है। मेरे इमाम कहते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कि तुम जिसके इशारे पर घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मगर मुझे जिसके इशारे पर घसीटा जा रहा है, जिसकी मोहब्बत में मेरा ईमान है वो गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। और हाल क्या हुआ, जब जनाजा निकला था तो दुनिया का हुजूम था, आशिकों की भीड़ थी जो पुकार के कहते थे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारा जाता था तो आशिक नारा लगाते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आशिक बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में हक की आवाज को दबाने वाले आए हैं। आप कल से गलत बोलना शुरू कर दीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपसे। जबान आपकी तभी रोकी जाएगी जब आप सही बोलेंगे, जब आप सच बोलेंगे। मगर याद रखना, मैं हमेशा अपने जवानों से कहता हूं, जवानों अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त पर आएगी
इसलिए फिक्र इस बात की मत करो होना क्या है, जो होना है वो हो जाएगा। मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया में जिएंगे तो हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनकर, और दुनिया से जाएंगे तो भी हुजूर की इज्जत के पहरेदार। कमेटी वालों ने कहा हजरत से, हजरत आप खुल के नाम लेते हैं, नामों से रिसालत की बात करते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। हजरत ऐसा करें, हिसाब कर लीजिए, आगे हमारा आपका चल नहीं पाएगा, हिसाब कर लीजिए। किसने कहा? कमेटी ने। मैं तो ऐसी कमेटी से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, ना मर्दो तुम्हारे बस का नहीं है ये कमेटी का ओहदा संभालना, ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये किसी अर्तुगरुल गाजी के गुलाम के हवाले कर दो। ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर सेक्रेटरी तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है, ये ओहदा उसको दो जो मस्जिद के इमाम से कहे, हजरत नामू से रिसालत की बात आए खुलकर बोलिए, आप जेल बाद में जाएंगे, कमेटी जेल पहले जाएगी। रही मुनाफिकों जैसी बात तो उसका कोई मकसद और फायदा नहीं है। गुलाम बनो गुलाम, आशिक बनो आशिक, दीवाने बनो दीवाने। और याद रखना, हम कभी ये नहीं कहते हैं मुल्क के कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करें, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा मुल्क के कानून की इज्जत करता कौन है? मुल्क के कानून को हमसे ज्यादा फॉलो करता कौन है? हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मगर फिर भी हम फरियादी बनकर सरकार के दरवाजे तक पहुंचे। चाहते तो उन जालिमों की ऐसी की तैसी हो जाती, लेकिन कौम मुस्लिम ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में आज तक नहीं लिया। क्यों? चूंकि ये मुल्क हमारा है, यहाँ की सलामती हमारी सलामती है। हमने जिस मुल्क को बसाया है और गैरों से अंग्रेजों से आजाद कराया है, हम उस मुल्क में फसाद कैसे कर सकते हैं? और हमारा इस्लाम, हमारा कुरान मुल्क में फसाद की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, खबरदार खबरदार जमीन में फसाद का मिजाज पैदा न करो। अल्लाह ने हमें बता दिया है, तो ये मुल्क हमारा है। मगर आज हालत सिर्फ इतनी है कि हमें डर इस बात का है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं मेरे अजीजों, सीने में अपने डर रखो तो सिर्फ परवरदिगार का, खौफ रखो तो परवरदिगार का, और अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि तुम्हारे सीने में किसी और के डर की जगह बाकी न रहे। खुदा का डर अपने सीने में इतना पैदा करो, जब तुम सही माना में अल्लाह से डरने लग जाओगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें झुका सकती है न दबा सकती है। एक दिन न तुम कम जियोगे न एक दिन ज्यादा जियोगे। अल्लाह ने जो तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। मैं आज तक जवानों को यही समझाता हूं, मगर जवानों तुम्हारी कमजोरी सिर्फ ये है तुम्हारी कमजोरी कि जब से तुम्हारे हाथ में शराब के जाम आ गए तुम कमजोर हो गए। जिना की दहलीज पे कदम रखा, तुम कमजोर हो गए। तुमने गंदे मनाजर अपनी माथे की आंखों से देखे, तुम कमजोर हो गए। तुम्हारा वालिदैन से रिश्ता कमजोर हो गया, तुम कमजोर हो गए। तुमने रूहानियत पर तवज्जो देना बंद कर दी, तुम कमजोर हो गए। आओ अहद करो, दुनिया हमें किसी भी तरह शराब और शबाब की तरफ ले जाने की कोशिश करे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये चाल आज भी चली जा रही है। दुनिया मेरी कौम के जवानों के सामने शराब पेश कर रही है, शराब भी है, शबाब भी है, ताकि कदम डगमगा जाएं। जवानों, शराब को ठोकर मार के कहो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस दिन इस मिजाज के साथ खड़े हो जाओगे, दुनिया में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। कोशिश करो, बदलो अपने आप को। मैं आपको बहुत सारी चीजें मेरे जहन में हैं। जब जवान किसी कौम के ईमानदार बन के खड़े हो जाते हैं ना, तो उस कौम का नक्शा बदल जाता है। हजरत तारिक इब्न जियाद की दास्तान सुनाऊं आपको?
चंद बातें। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद जब गए स्पेन की सरजमीन पर, उनके साथ लश्कर था 10-12 हजार का, और सामने लाख लोगों का लश्कर हाथों में तलवार लिए खड़ा है। कश्तियों पर सवार हुए और जाकर स्पेन की सरजमीन पर साहिल समंदर पे उतर गए। दुश्मनों ने चाल चली और इन 10-12 हजार लोगों के सामने ऐलान करने लगे कि ये जो लश्कर तुम्हें नजर आ रहा है, इससे बड़ा लश्कर और पीछे है, फिर उससे बड़ा लश्कर और पीछे है। अपनी तादाद बताने के लिए, ज्यादती बताने के लिए कि हम ज्यादा हैं। कुछ लोगों के कदम जैसे ही डगमगाए, हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर के करीब जाकर कश्तियों में आग लगाई और कश्तियों को जला दिया। कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहा, तारिक ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? हालात अगर खराब हो जाए तो वापस जाने का तुमने रास्ता भी नहीं छोड़ा। साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी हैं। तो तारिक इब्न ज़ियाद ने उस दिन तारीखी जुमला कहा था, ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, हम जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं, हमारा जब कदम उठता है तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम इस्लाम का झंडा लेके कभी वापस नहीं जाते हैं, झंडा गाड़ के जाते हैं। दुनिया ने देखा स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न ज़ियाद ने इस्लाम का झंडा गाड़ा है और 800 साल कलमा पढ़ने वालों ने हुकूमत की है। जवानों, बदलो अपने अंदाज को। हमेशा तुम अगर जबानी तौर पर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के नारे लगाओगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। बेअमल रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। शराब और शबाब में डूबे रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। मुस्तफा जाने रहमत के मिशन के जो है गद्दार रहोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। तुम चाहते हो कि हालात बदले तो याद रखो, पहले तुम अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, सोने जागने को बदलो, उठने और जागने के अंदाज को बदलो। मुझे एक आखिरी बात याद आती है, रूम की सरजमीन पर जवान कैसे थे, हमारे जवान कैसे थे। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रूम की सरजमीन पर हमारे 3 जवानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको प्रेशर दिया गया कि वो इस्लाम छोड़ दें, ईसाई बन जाएं। उन्होंने कहा, जान जा सकती है मगर मोहम्मद अरबी का दामन हाथों से नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। जैतून का तेल मंगाया बादशाह ने, जैतून का तेल कढ़ाई में डाला गया, उस तेल को गर्म किया गया और उन भाइयों के सामने बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसने जान दे दी, मगर 2 भाई खड़े हैं, देख रहे हैं। दूसरे भाई को भी डाल दिया गया जैतून के तेल में, मगर ईमान कितना मजबूत है, जान जा रही है, रूह निकल रही है, जिस्म जल रहा है, मगर अपने दीन और मजहब से जर्रे के बराबर गद्दारी नहीं की है। जब तीसरे जवान की बारी आई, बिल्कुल 18-20 साल का खूबसूरत जवान, वजीर ने कहा, इसे रहने दीजिए, पुख्ता नहीं है दीन में इतना, थोड़े दिन में मेरी बेटी इसके ईमान को इधर से उधर कर देगी और ये ईसाई बन जाएगा। ले गया, बचाकर हुजरे में बंद कर दिया। बेटी से कहा, बेटी हुस्न और शबाब के जाल में फंसाकर इसको ईमान से तू बेदीन करके ईसाई बना लेना। रात के अंधेरे में बेटी को भेज दिया गया। पहली रात है, बेटी गई है, पूरी रात सजदे में रहा। जब वापस आई है, बाप खुश था कि ईमान खराब कर दिया होगा, मगर उसे क्या मालूम, जिन्होंने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकते हैं। कहा, बेटी क्या बात है, क्या तूने जवान के ईमान को खराब कर दिया? कहा, अब्बा शायद उसकी इबादत की कोई खास रात थी, इसलिए उसने मेरी तरफ एक नजर उठा के देखा भी नहीं। जवानों, कहां हो तुम? रोड पर बैठकर तुम्हारी जो नजरें खता कर रही है। मेरे नबी ने जिसको बदनजर कहा, जिसको बदनजरी कहा, मेरे आका फरमाते हैं, बदनजरी का माहौल यह है कि वो जहर में बुझे हुए तीर की तरह है। जिस तरह जिसको लग जाए उसकी जान जाती है, इसी तरह इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। बचाओ अपनी नजरों को बदनजरी से, बचाओ जिना के करीब जाने से, बचाओ अपने ईमान को इन शराब और शबाब के गंदेपन से। उस जवान के पास दूसरे दिन गई, जवान ने देखा नहीं। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, 10-5 दिन की बात नहीं है, मुसलसल 40 रातें वो लड़की जवान के रूम में जाती रही, मगर मजाल है कि एक नजर उठा के देख ले, मजाल है कि उसके हुस्न की तरफ नजर डाल दे। आई क्यों थी? इस्लाम से दूर करने, ईसाई बनाने के लिए। जब
40 रातें गुजर गई है, उसने एक नजर भी देखा नहीं है। तो इस लड़की ने कहा, ऐ जवान ये बता, ऐसा कौन सा नशा पी लिया है तूने जो एक नजर मेरी तरफ देखता नहीं है? तो जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? अब नतीजा सुनिएगा। उस लड़की ने एक जुमला कहा, जवान तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम का शहदाई बना दिया है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ये हमारा किरदार था, ये हमारा अंदाज था, ये हमारी गुफ्तार थी, ये हमारे जीने का सलीका था। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। मेरी कौम के जवान शराब पर अटके हुए नहीं साहब, हजरत एनर्जी ड्रिंक के शराब नहीं है। याद रखना, नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। नाम बदल देने से शराब की हुर्मत में किसी भी तरह की कोई तखफीफ नहीं होगी। शराब शराब है और शराब हराम है। मेरे आका का फरमान है, कुरान की आयतें इस पर मौजूद हैं। मेरे जवान कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, इसलिए पी रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर रही हो, तुम अपनी जवानी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम अपनी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रही हो। और अगर तुमने ठान लिया है नशा करने का, तो मैं मना भी नहीं करूंगा नशा करने से। करो, दिल खोल के नशा करो, मगर ये लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है दिल खोल के करो, मगर ब्रांडेड नशा किया करो। ब्रांडेड नशा, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल यह है, बिलाल हबशी को मारा जाता है, घसीटा जाता है, फिर भी कहते हैं तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार ले। नशा करो इसके रसूल का नशा, मोहब्बत रसूल का नशा, हुजूर की गुलामी का नशा। और याद रखो, जिस दिन ये नशा तुम सही माना में कर लोगे, उसी दिन देख लेना तुम जमाने के गुलाम नहीं, जमाने के इमाम बन जाओगे। जो सही माना में मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है, वो जमाने का इमाम बनता है। और चलते चलते ये जरूर लेकर जाइएगा, तुम चाहते हो कि अल्लाह जमाने का चांद और सूरज बना दे, तो कभी वालिदैन के गुस्ताख न बनना, कभी उनसे बेरह रवी के साथ गलत रवैया पेश न करना। इसलिए कि अल्लाह के महबूब का फरमान है, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं हैं तो खुदा राजी नहीं है। अहद करके जाइएगा, हम इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, नजरिए बदलेंगे, फिक्र बदलेंगे और एक ऐसा समाज तैयार करेंगे कि आने वाली हमारी नस्ल मोहम्मद अरबी के गुलाम नजर आए, हुजूर के नाम पर जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा पैदा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में लाखों सलाम, शगरे यारे हिरम ताजदारे हरम, शगरे यारे हिरम ताजदारे हरम, नौबहारे शाह।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमदें हो, काश महशर आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे गौसे आज़म इमाम मुत्तकावनों का, गौसे आज़म इमाम मुत्तकावनों का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने मुझसे खिदमत के खुदे सीख गए हर रज़ा, मुझसे खिदमत हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में परवरदिगार, ये हमारे भाई हाफिज बारकल्ला साहब ने इस महफिल को सजाया, अपनी रहमत से इस महफिल को कबूल फरमा। आय अल्लाह, इस महफिल में हम सब से कोई खता हुई हो तो अपने शान करीमी से माफ़ फरमा। इस महफिल में उलमा और हमारे मुफ्तियान इकराम, हमारे जवान बुजुर्ग बच्चे जो हाजिर हैं, मौला दिलों में जो जायज़ मुरादें लेकर आए हैं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सदक़े में सबकी मुरादों को पूरा फरमा। जो बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला फरमा। जो बे औलाद है मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जो कर्जदार है मौला तू अपने खजाने गैब से उनकी मदद फरमा। जो बेघर है मौला उन्हें घर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके यहाँ जवान बेटियां बेटे हैं रिश्तों के लिए मौला उन्हें गैब से मुनासिब रिश्ते अता फरमा। हम सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमा। हम सब के कारोबार में बरकतें अता फरमा। पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह,
हमारी नीयतों में खुलूस पैदा फरमा, हम सबको मुहाफिज़े नामूस रिसालत बना, हुजूर के नाम पर जीने और हुजूर के नाम पर मरने का जज्बा अता फरमा। दुनिया में जब तक रहे मौला ईमान पर जिंदगी अता फरमा और ईमान पर हम सब का खात्मा नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।